दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अगर अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस तक लेकर जाएंगी। दोस्तों, यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे यू कैन विन से हमारे थर्ड स्टेप के बारे में, जो हमें सक्सेस तक लेकर जाएगा। वो स्टेप जिसके द्वारा हम ये पहचान पाएंगे कि आखिर हम सक्सेस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, सक्सेस हमको कैसे मिलती है ये जानना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये जानना भी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में पीछे की ओर धकेल रही हैं। आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ताकि जब तक हमको उन चीज़ों का पता नहीं चलेगा तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जैसे मान लो कि हम कार चला रहे हैं। अब कार को अगर हम हैंड ब्रेक के साथ में चलाएंगे तो क्या होगा? हम थोड़ी सी दूर जाएंगे और हमारी कार बिगड़ जाएगी, इंजन पर प्रेशर आएगा और कार हमारी बिगड़ जाएगी। अब क्योंकि ब्रेक उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप कितना ही उसको एक्सीलेटर दबा लो, लेकिन ब्रेक हमेशा रुकावट का काम करेंगे और थोड़ी सी दूरी पे जाने के बाद आपकी गाड़ी बिगड़ जाएगी। अब चॉइस आपकी है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ब्रेक्स को हटा दो और आप एक्सीलेटर को नॉर्मल अपना चलने दो, या फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ब्रेक को लगा कर रखो और एक्सीलेटर को दबाते चलो। थोड़ी सी दूर में आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी और आपको फिर वो रास्ता अपना छोड़ना होगा। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी होती है। हम लाइफ में सक्सेस तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको लाइफ में पीछे की ओर धकेल रही हैं। हम जब तक उन चीज़ों को पहचानेंगे नहीं, जब तक उन चीज़ों को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यू कैन विन बुक से सीखेंगे 10 ऐसी चीज़ें कि जो हमको ये बात जानने में हमारी हेल्प करेंगी कि आखिर हम सक्सेस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला रीज़न है कि जिसके हम अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। रिस्क की जब बात आती है तो लोग कई बार रिस्क को जुआ समझ बैठते हैं कि रिस्क मतलब जुआ लेना है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि रिस्क और जुआ में क्या फ़र्क है। जुआ है कि आप जिस चीज़ को बिना सोचे समझे आप कोई काम करते हो, आपको ना उसकी कोई जानकारी है, ना आपको उसकी कोई समझ है, और आप बस उसमें आप कूद गए बस, तो वो आप एक जुआ खेल रहे हो। अब आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है और अगर आप उस बिज़नेस को शुरू कर दो या आप अगर वो काम कर दो, आपने फिजिक्स कभी पढ़ी ही नहीं है और आप अगर फिजिक्स का एग्ज़ाम देने चले जाओगे तो क्या है वो आप जुआ कर रहे हो। और वहाँ पर अगर आप साथ में बेट लगा दो तो वो तो और भी ज़्यादा बुरी बात है। जबकि जो हमारा रिस्क है, रिस्क क्या है कि हमको किसी चीज़ की समझ है, उसकी जानकारी है, हमने उसका कोर्स किया हुआ है और पूरी जानकारी अगर हम उस चीज़ की रखते हैं और तब अगर हम सोच विचार कर उस काम को अगर करते हैं तो वो होता है रिस्क। जैसे मान लो कि हमने कोई मैनेजमेंट की हमने पढ़ाई की है, बिज़नेस की पढ़ाई की है, किसी बिज़नेस को पहले हमने बारीकी से समझा है, उसके उतार चढ़ाव, लाभ हानि, हर चीज़ के बारे में हमने उसकी पता किया है, और तब हम सोचते हैं कि यार हमको ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए। तो अब वहाँ पर हम रिस्क बोलेंगे कि हमको रिस्क लेना चाहिए उस बिज़नेस को स्टार्ट करने का। लेकिन अगर हमें उस बिज़नेस की बारीकी का पता ही नहीं है तो फिर हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर हम वो रिस्क लेंगे जब हमको पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है, तो फिर वहाँ पर वो हो जाएगा गैम्बलिंग, वो जुआ हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेना और जुआ लेना दोनों में फ़र्क है। तो ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑथर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताते हैं। एक बार किसान को किसी ने पूछा कि क्या आपने इस खेत में गेहूँ की फसल बोई है? तो किसान कहता है नहीं, मैंने नहीं बोई है। कहते हैं क्यों? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे लगा कि बारिश नहीं होगी तो इसलिए मैंने गेहूँ की फसल नहीं बोई। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या आपने यहाँ मक्का की फसल बोई है? वो कहता है नहीं, मैंने मक्का की फसल भी नहीं बोई क्योंकि मुझे डाउट था कि उसको सब कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। फिर उससे पूछा गया कि आखिर आपने फिर बोया क्या है? तो वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोया है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब आप सोचो कि इस मेंटलिटी के साथ में अगर हम काम करेंगे, इस मेंटलिटी के साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हम कभी सक्सेस तक पहुँच पाएंगे? इसलिए ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो हमको सोच समझकर पूरी जानकारी के साथ रिस्क का लेना भी हमको ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो है जो हमको सफलता से दूर रखती है वो है लेक ऑफ परसिस्टेंस। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लगातार कोशिश ही नहीं करते। हमने कोई काम शुरू किया, हमको हो सकता है उसमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 महीने हमको उसमें फेलियर कुछ देखने को मिले, शुरुआत में हमको फेलियर देखने को मिले, लेकिन हम क्या करते हैं फिर उस काम को छोड़ देते हैं।
फिर हम कोई दूसरा काम करते हैं, फिर हम उस काम को भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारी लगातार कोशिशों की कमी के कारण हम कभी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाते और ना हम किसी चीज़ में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में हम चीज़ें बदल रहे हैं और लगातार हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग तो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस कोशिश को करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। यदि कामयाबी तक पहुंचना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोशिश करना हमको नहीं छोड़ना है, हमेशा कोशिश करते रहना है। तीसरी जो यहाँ पर चीज़ है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब बहुत से लोग, पता क्या होता है, हम लोगों की अच्छा मेंटेलिटी क्या होती है कि हमको आज ही रिजल्ट चाहिए। मतलब अगर हमने बीज बोया है तो हमको आज ही उसके फल चाहिए। पेशेंस नहीं है हमारे पास कि मतलब जैसे हम कहें कि 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम क्या कहते हैं, नहीं इतना लंबा टाइम यार कौन करेगा। कोई रिजल्ट हम देखते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत शुरू करते हैं, फिर लगता है रिजल्ट दिखाई नहीं देता है, तो हमको लगता है अरे यार छोड़ देना चाहिए, काम बेकार है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम लोगों की मेंटलिटी ये है कि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। तो कामयाब अगर होना है तो तुरंत रिजल्ट वाली टेक्निक को हमको छोड़ना होगा। हमको समय देना होगा ग्रोथ होने के लिए, हमको समय देना होगा अपनी कोशिशों को, ताकि वो कोशिशें अपने टाइम आने पर रिजल्ट दें। अगर हमने आज बीज बोया है तो आज के आज फल नहीं लग सकते उस पेड़ में। हमको समय देना होगा उस पेड़ को बड़ा होने में, उस बीज को ग्रो करने में, पेड़ बनने में, और तब जाके कुछ सालों के बाद उसमें फल आएंगे। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लुकिंग फॉर शॉर्टकट। अब शॉर्टकट की बारी आती है ना, तो आज की डेट में लाइफ ऐसी हो गई है कि हम हर चीज़ का हमको शॉर्टकट चाहिए। मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, कम से कम चीज़ों में सफलता कैसे हासिल की जाती है। हम सोचते हैं कोई क्रैश कोर्स ऐसा आ जाए कि बस 1 महीने में, 1.5 महीने में हमको कोई ऐसी बूटी बता दे, कोई ऐसा कोई मंत्र हमको बता दे कि हम तुरंत सक्सेस हो जाएं, बट हमको कोई मेहनत ना करनी पड़े। जबकि सक्सेस जो है ना वो एक लंबे स्ट्रगल का नतीजा होती है। सक्सेस एक रात में किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। हम आज देखते हैं ना कि जो खिलाड़ी आज इतना सक्सेसफुल है वो एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो गया है, लंबा समय लगा है। उसने हजारों घंटे नेट में प्रैक्टिस की है, कितनी सुबह शाम कितने साल उसने नेट में प्रैक्टिस की है, तब जाके आज वो विश्व पटल पर छाया हुआ है। तो वही चीज़ है कि जब आप शॉर्टकट को छोड़ दोगे ना, आप शॉर्टकट को छोड़ो, आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, तभी जाके आप ज़िंदगी में कामयाब होगे। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। स्वार्थी और लालची जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जो ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने बारे में सोचती हो, अपने एम्प्लॉय के बारे में ना सोचती हो या दुनिया के बारे में ना सोचती हो, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं चल सकती है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसको कोई बेनिफिट मिल भी जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। आप देखोगे विश्व के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो देखोगे मानवता की भलाई के लिए दुनिया भर में कितना कुछ करते हैं, तभी जाके वो उस मुकाम पर हैं। जो इंसान केवल अपने बारे में ही सोचता रहेगा वो इंसान लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए जितना हो सके आप मानवता की भलाई के लिए काम करो, दूसरों के हित के बारे में आप सोचो, तभी जाके आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कामयाब होगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पुअर सेल्फ स्टीम। अब जब आत्मसम्मान ही हमारे अंदर नहीं होगा तो हम लोग क्या ज़िंदगी में अपनी कामयाब होंगे। हम जब अपनी ही इज्जत नहीं करेंगे, हमारी अपनी ही नज़र में हम इस काबिल नहीं हैं कि हम कुछ कर पाएँ, अपनी ही पहचान को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, दूसरे की इज्जत हम क्या करेंगे। जब हमको खुद ही अपने आप पे भरोसा नहीं है तो दूसरे को हम पे क्या विश्वास होगा। तो जब तक हम अपना आत्मसम्मान जो हमारा है जब तक वो ऊंचा नहीं होगा, जब तक हमको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कमज़ोर मन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको मन को मजबूत करना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। और टूटे हुए मन से, एकदम मरे हुए मन से कोई काम करना, पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, अगर यही चीज़ों को सोचते रहेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। जो हमारा आत्मसम्मान है वो हमारा मजबूत होना चाहिए, हमको विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं और हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। जब हमारे अंदर ये चीज़ आएगी तो हम ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ नॉलेज। अब आप देखोगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो पता क्या सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ गई ना कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का ना होना उतना बुरा नहीं है जितना कि ज्ञान है और उसके बावजूद उसका अहंकार है उस बंदे को कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और वो होना बहुत बुरी चीज़ है। वो हमको ज़िंदगी में कभी भी आगे लेके नहीं जाएगी। हमेशा ज़िंदगी में जो शिक्षा की प्रक्रिया है, जो ज्ञान की प्रक्रिया है, वो सारी ज़िंदगी चलती रहती है। हो सकता है कि हमको किसी बच्चे से हमको सीखने को मिल जाए, हो सकता है 4th क्लास का कोई बच्चा हमको कोई बात सिखा जाए, तो
तो अगर हमको ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है तो फिर हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमेशा सीखने की ललक हमारे अंदर होनी चाहिए, और जब हमारे अंदर सीखने की ललक होगी तो हम ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। बहुत से लोग काम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने पे क्या होता है, 2-4 दिन काम किया फिर रोक दिया, अब उसको फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया, फिर 2-4 दिन किया फिर रोक दिया काम, यार कोई सक्सेस नहीं मिलती है, छोड़ दो, बेकार है, ये है। तो इस तरीके की मेंटेलिटी के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा आपको कि कौन सा काम आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, कब करना है, कितनी देर करना है। जब तक आप अपने कामों को पूरी तरह से मैनेज नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन नहीं होगे कि हाँ ये काम शुरू किया है आपने, आपको जब तक इस काम को आप पूरा नहीं करोगे, आप ख़त्म नहीं करोगे, आप चैन से नहीं बैठोगे। तो अब आप सोचो कि आपको कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है आपको, अब आप एक दिन आपने 1 घंटे पढ़ लिया, फिर आपने 10 दिन किताब नहीं उठाई, फिर आपने 10 दिन बाद 1 घंटे किताब उठा ली, फिर आपने 1 महीने किताब नहीं उठाई। ऐसा करके क्या आपको लगता है कि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे? तो ऐसा करके कामयाब नहीं हो सकते हो। एक डिसिप्लिन को जब तक फॉलो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है फैटलिस्टिक एटीट्यूड। मतलब हम लोग क्या सोचते हैं ना कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो किस्मत में होना है वही होगा। मतलब भाग्यवादी नज़रिया हम लोग रखते हैं कि कोई सक्सेस अगर कहीं पे हमको थोड़ा फेलियर मिल गया, अरे मेरी किस्मत में तो यार नहीं है, सक्सेस ही नहीं है मेरी किस्मत में, मैं तो ऐसे ही रह गया हूँ। या फिर अरे यार छोड़ो, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, देखा जाएगा, कामयाब होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होगा ना होगा तो नहीं होंगे। अब ये मेंटेलिटी अगर हम अपनी लाइफ में रखेंगे तो क्या कामयाब हो पाएंगे? आप सोचो। क्योंकि इस मन के साथ में आप प्रॉपर तरीके से काम को नहीं कर पाओगे, आप उसको समय नहीं दे पाओगे, और जब आप उसको समय नहीं दोगे, आप काम नहीं करोगे, आप उसमें मेहनत नहीं करोगे, आप यही नज़रिया रखोगे कि मिलना होगा तो मिल जाएगा, अगर किस्मत में होगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, तो फिर ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आपको भाग्यवादी नज़रिया आपको छोड़ना होगा और आपको कर्मवादी नज़रिया अपनाना होगा। अरे कर्म करके देखो, फल की चिंता क्यों करते हो? आप कर्म करो, मिलेगा उसका फल, मेहनत मिलेगी, एक बार में नहीं मिलेगा, दूसरी बार में मिलेगा, दूसरी बार में नहीं मिलेगा, तीसरी बार में मिलेगा, लेकिन लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम सोचेंगे कि प्लेट हमारे सामने रखी हुई है, खाना हमारे किस्मत में होगा तो खाना पेट में चला जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। अरे हमको हाथ तो हिलाना होगा, ईश्वर ने भोजन दिया है, थाली दी है हमारे सामने, तो हमको उसको खाना तो पड़ेगा, हाथ तो हिलाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए मेहनत पे फोकस करो, ये मत सोचो कि जो किस्मत में होगा देखा जाए। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्पस। हम लोगों का जब तक अपनी ज़िंदगी में कोई एक उद्देश्य नहीं होगा, कोई एक पर्पस नहीं है, तब तक हम ज़िंदगी में कहाँ पहुँच पाएंगे? अगर हमें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारा अपनी लाइफ में, तो फिर हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो तब नज़र आएंगी ना जब हमें अपने उद्देश्य का पता होगा कि हमें ये काम हमको करना है, तो हम उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। अब हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो फिर क्या होगा? हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब मान लिया आप घर से निकल गए, मुझे कहीं जाना है, अरे जाना कहाँ है? जब तक यही पता नहीं होगा जाना कहाँ है तो कहाँ जाओगे आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। कितनी यात्रा कर लो आप, गोल गोल घूम लो, लेकिन कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे। तो लाइफ में एक पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे उन 10 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं, और अगर हमने इन 10 चीज़ों पर पूरा फोकस किया, इनको दूर करने की कोशिश की, हमें जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।